हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका स्टडी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों को टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में कितने प्रकार के टेंस होते हैं, अब उसको हम अनुवाद या ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ के बारे में हम आज बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको टेंस समझना है, ये कितने प्रकार के होते हैं। टेंस का हिंदी में शाब्दिक जो अर्थ है, इसको कहते हैं काल, और काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। टेंस को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो टेंस है, देखो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस आता है, दूसरा आता है पास्ट टेंस, तीसरा आता है फ्यूचर टेंस। तो जो प्रेजेंट टेंस है, इसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, और जो पास्ट टेंस है उसको हिंदी में हम भूतकाल कहते हैं, और जो फ्यूचर टेंस है उसको हम हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। तो ये 3 टेंस है। समय को 3 भागों में यहाँ पर बांट दिया गया है, और ये बताया गया है कि यहाँ से यहाँ तक एक समय है, उसके जो सामने जो वर्तमान में चल रहा है, हम इसको वर्तमान काल कहते हैं। जो इस समय हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये वर्तमान काल है। और बाद में जब ये आप वीडियो देख चुके होंगे तो ये हमारा पढ़ाना ये भूतकाल हो जाएगा। मतलब हम पढ़ा चुके होंगे तो ये भूतकाल हो जाएगा। मतलब जो वर्तमान समय चल रहा है ये वर्तमान है, जो समय बीत गया है, जैसे कल हमने आपको पढ़ाया था, तो कल क्या है, भूतकाल है। मतलब हम वो कार्य कर चुके हैं। अब जब हम कल पढ़ाएंगे आपको, ये भविष्य काल होगा। तो वर्तमान काल मतलब जो समय चल रहा हो, जो समय बीत गया हो हम उसको भूतकाल कहेंगे, जो समय आने वाला हो उसको हम भविष्य काल कहेंगे। अब एक एक टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम वर्तमान के काल के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल को भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में बांटा गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह के ये 4 भागों में बांटा गया है। तो हमने ये सारे नाम आपके सामने लिख दिए हैं कि सबसे पहला जो प्रेजेंट टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। दूसरा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अनिश्चित काल कहेंगे, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को वर्तमान काल का अपूर्ण काल कहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वर्तमान काल का पूर्ण काल कहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को वर्तमान का पूर्ण काल कहेंगे। तो इस तरह से हमने सारे टेंस के बारे में यहाँ लिख दिया है कि टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के हैं: प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सभी चारों टेंस को आपको रट डालना है कि 4 कौन कौन से हैं। इसके बाद हम एक एक टेंस के बारे में अलग से व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका टेंस हम आज बताएंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम कहते हैं अनिश्चित काल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। मतलब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं, और इसमें
मतलब लोगों की आदत संबंधी आदत दिखाई जाती है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं मतलब ये हमारी आदत में ही शुमार हो जाता है। और अब देखिए पहचान, सबसे पहले पहचान। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। अब जो सेंटेंस, सबसे पहले हम जानेंगे सेंटेंस कितने होते हैं, क्योंकि उसी सेंटेंस में ही उसी के अनुसार हम बताएंगे। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस, या इन दोनों को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव। फिर उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं। अब चारों सेंटेंस में हम इसको बदल करके आपको दिखाएंगे। प्रत्येक टेंस को हम 4-4 सेंटेंस में बदलेंगे। तो सबसे पहले इसकी पहचान आपने देखा कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आता है। और इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर बना करके आपको बताएंगे। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो ये आप पहचान लिख लीजिए। अब इसके बाद हम मिटा करके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब हिंदी में इसको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और इसमें सबसे पहले हम ये भी चीज देखेंगे कि एक 2 तरीके के सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। या सिंगुलर सब्जेक्ट को हम एक वचन कर्ता कहते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट को बहुवचन कर्ता कहते हैं। ही, शी, इट या कोई एक नाम। ही, शी, इट या कोई एक नाम, ऐसा कोई नाम जिससे हमें ये मालूम पड़े ये एक से अधिक नहीं है, एक ही है, तो हम यहाँ ही, शी, इट या कोई एक नाम लिखा। उसके बाद हम स्ट्रक्चर लिखेंगे इसका और बहुवचन लिखेंगे। देखिए अगर एक वचन का कोई सब्जेक्ट आता है तो जो वर्ब होता है, क्रिया होती है, इसमें हम एस या ईएस जोड़ देते हैं। क्रिया में एस या ईएस जोड़ देते हैं। और जब नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम उसमें डज नॉट जोड़ देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट जोड़ दिया। और बहुवचन कर्ता एक होता है, इंग्लिश में इसको प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, या एक से या एक से अधिक नाम, इसको हम प्लूरल कहेंगे। अब इसमें एक से अधिक नाम, और इसमें क्या करेंगे हम कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब में कुछ भी नहीं लगाएंगे और नेगेटिव सेंटेंस में हम डज नॉट के स्थान पर डू नॉट कर देंगे। दो तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है एक वचन का सब्जेक्ट, एक वचन का कर्ता, जिसको हम इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। ये हमने लिख दिया है, ही, शी, इट या कोई एक नाम होता है। और एक होता है बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता को इंग्लिश में हम प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट में हमने लिखा है आई, वी, यू, दे या एक से अधिक नाम। और जब एक वचन कर्ता होगा तो क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं।
और जब बहुवचन करता होगा तो उसमें हम किसी भी इस चीज का प्रयोग नहीं करेंगे और उसमें नेगेटिव में डू नॉट का प्रयोग करेंगे, इसमें डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें अब हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है सिंपल सा। सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, कि फिर वर्ब क्रिया लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट मतलब कर्म लिखेंगे। तो जैसे कोई सेंटेंस हम लिख रहे हैं, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, मतलब हम लिखेंगे यहां ही गोज टू स्कूल। आप देखिए हमने ही गोज टू स्कूल लिख दिया। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, ही शी इट या कोई एक नाम, एक सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमने वर्ब लिखा और क्योंकि ये एक वचन करता था इसलिए हमने यहाँ पर ईएस लगा दिया। उसके बाद टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, मैं गाना गाता हूं। देखिए सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम ये हमारा जो स्ट्रक्चर है हम सबसे पहले इसको देखेंगे। यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं गाना गाता हूं। हमने यहाँ मैं की मीनिंग लिखी आई। उसके बाद क्या लिखा है वर्ब, वर्ब जो लास्ट में वर्ब क्या होता है, क्रिया किसी कार्य को बताती है। वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। तो हम यहाँ लिखेंगे जो गाता हूं गाते हैं जो लास्ट में आता है तो हम इसी को वर्ब बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे गाना, गाना का मतलब होता है सिंग, तो आई के साथ यहाँ हम सिंग लगा देंगे। और आई जैसा कि बहुवचन है तो इस कारण से यहाँ पर हम किसी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब उसके बाद लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग है, गाना है। आ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से ये आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस हमने किस प्रकार से बदला। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और जैसे हमने बनाया ही वह विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल, मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। एक वचन और बहुवचन करता दोनों देखे। अब हम दूसरा बता रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखिए, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लिखा डू नॉट, डू या डज, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे कोई सेंटेंस वह पत्र नहीं लिखती है, सेंटेंस आ गया वह पत्र नहीं लिखती है, तो वह के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे ही। वह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहां पर लिखेंगे ही। शी लिखा हुआ है, लिखती है मतलब ये लड़की है तो यहाँ हम उसके लिए शी लिखेंगे, तो शी। और उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट। तो डू या डज में से हम देखेंगे शी एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ हम डज लगाते हैं तो नॉट सामने लगा ही हुआ है, तो शी डज नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है राइट, राइट माने लिखना होता है। शी डज नॉट राइट आ लेटर, ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम यहां कार्य नहीं
तुम यहाँ कार्य नहीं करते हो, तो तुम के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे यू डू नॉट वर्क हेयर, तुम यहाँ कार्य नहीं करते हो, यू डू नॉट वर्क हेयर। यू बहुवचन है, उसके साथ हमने डू नॉट लगा दिया, उसके बाद वर्क, उसके बाद हमने हेयर यहाँ पर, यहाँ के लिए यहाँ एक एडवर्ब है, उसको हमने वहाँ पर हेयर के रूप में लिख दिया। अब ये नेगेटिव सेंटेंस बता दिया हमने। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अफर्मेटिव कहते हैं स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव कहते हैं नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए, इसमें सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया इसमें क्या होती है, डू या डज। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए कोई सेंटेंस जैसे आ जाए, क्या तुम पुस्तकें खरीदते हो। क्या तुम पुस्तकें खरीदते हो, तो क्या शब्द पहले आ गया। जब क्या शब्द मतलब जो क्या शब्द है वो पहले अगर आ जाता है तो उसके लिए हम डू या डस को पहले लिख देते हैं। तो यहाँ यू सबसे पहले देखेंगे एक वचन है या बहुवचन है। यू यहाँ पर बहुवचन है, जिसके कारण हमें यहाँ डू लिखना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे डू यू, डू यू बाय बुक्स। तो हमने यहां लिखा क्या तुम पुस्तकें खरीदते हो, डू यू बाय बुक्स। इसके बाद हम लिखेंगे दूसरा, देखिए आ जाए राम, क्या राम आम क्या राम आम खाता है। तो यहाँ हम राम एक वचन है, एक नाम हमने बताया था तो एक वचन है, तो हम यहाँ लिखेंगे डज राम ईट मैंगो। डज राम ईट मैंगो। तो हमने ये इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक यस या नो टाइप होता है जो हम बता चुके हैं, एक होता है WH टाइप। WH टाइप देख लीजिए, WH टाइप में हम क्या करते हैं कि यहाँ डू या डस तो रहेगा ही, इसके पहले हम सिर्फ WH वर्ड लगा देंगे। कोई भी WH वर्ड जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं जैसा भी सेंटेंस में आए पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे। बाकी का सेंटेंस जैसे पहले बनाया है वैसे ही बनेगा। जैसे सेंटेंस आ जाए कोई मोहन हिंदी क्यों पढ़ाता है। देखिए मोहन हिंदी क्यों पढ़ाता है, जब कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आ जाए तो सबसे पहले हमें उसकी इंग्लिश बनानी होती है। तो कोई क्वेश्चन वर्ड जैसे क्यों आ गया तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले यहाँ बना के लिखेंगे। तो क्यों का मतलब होता है वाई। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम सहायक क्रिया के हिसाब से देखिए यहाँ पर मोहन लिखा, मोहन एक वचन है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर डज लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे वाई डज मोहन, और पढ़ाना को बोलते हैं
टीच हिंदी। Why does मोहन टीच हिंदी? अब इसके बाद दूसरा देखिए, तुम आजकल कहाँ रहते हो? तो सेंटेंस में ये हमें देखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस के आखिरी में देखना है ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आया कि नहीं आया, और बीच में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश यहाँ पर लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड जो आ रहा है यहाँ पर देखिए कहाँ आ रहा है, तो कहाँ की मीनिंग क्या होती है? वेयर होती है। हम यहाँ लिखेंगे वेयर डू यू लिव नाउ आ डेज। वेयर डू यू लिव नाउ आ डेज। तो यहां पर हमने दो तरीके के आपको सेंटेंस बताए। अब इसके बाद हम बता रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के होंगे, जैसे हमने इसके पहले बताया आपको कि यस या नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप। तो इसमें भी उसी तरीके से है, बस इसमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन मतलब उसके साथ इसमें नॉट आ जाता है बस, और कोई अंतर नहीं है। जैसे आ जाए वह वह तुमको आमंत्रित क्यों नहीं करता है। तो क्यों शब्द पहले आया, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे क्यों, वाई डज ही नॉट लिख देंगे यहां पर। बस यही अलग सा है कि यहां हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। नॉट का प्रयोग कहां करना है, हमें डज नॉट का साथ में प्रयोग ना करके डज को हम सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, फिर उसके बाद लिखेंगे इनवाइट वर्ब, वाई डज ही नॉट इनवाइट यू। तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस लिखा। उसके बाद दूसरा देखिए, वे मैच क्यों नहीं खेलते हैं, क्यों फिर आ गया, वाई डू दे नॉट प्ले द मैच, वाई डू दे नॉट प्ले द मैच, वे मैच क्यों नहीं खेलते हैं, वाई डू दे नॉट प्ले द मैच। तो ये कौन सा हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यस और नो टाइप जो हो गया सेंटेंस, उसको हमने लिखा। इसके बाद आता है WH टाइप। WH टाइप में क्या करेंगे, इसमें लिखना हमें WH वर्ड सबसे पहले, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब नॉट, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर।
अब इसमें देखिए जैसे आ जाए वह कहाँ नहीं खेलता है। देखिए वह कहाँ नहीं खेलता है, तो कहाँ नहीं के लिए सबसे पहले हम कहाँ की मीनिंग लिखेंगे, वेयर डज ही नॉट प्ले, वेयर डज ही नॉट प्ले। उसके बाद नेक्स्ट देखिए तुम उसको पुस्तक क्यों नहीं देते हो, तो वाई डू यू नॉट गिव हिम अ बुक, वाई डू यू नॉट गिव हिम अ बुक, तो तुम उसको पुस्तक क्यों नहीं देते हो, वाई डू यू नॉट गिव हिम अ बुक। तो ये आपको हमने प्रेजेंट टेंस बताया। जैसे हु का प्रयोग आ जाता है तो हम उसमें एस या ईएस का प्रयोग वर्ब के साथ लगा लेते हैं। हु वाला देख लीजिए, जैसे आ जाता है कौन जाता है, तो हम यहां लिखेंगे हु गोज। कौन नहीं जाता है, तो हम लिखेंगे हु डज नॉट गो, तो हु डज नॉट गो। तो हम इस तरीके से हु का भी प्रयोग करते हैं। मतलब हम क्या लिखते हैं, हु के साथ डज या डू को लिख कर, मतलब एक इसको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करके हम वाक्य को बनाते हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको वर्तमान काल का इंडेफिनिट टेंस बताया। और इंडेफिनिट टेंस में आपको देखिए, अगर देख के कैसा लगा, जैसा हो आप कमेंट कीजिए कि हाँ इसमें क्या गड़बड़ी है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, या जैसा भी है आप इसको हमें बताइए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।